आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ जीएस को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ प्रीलिम के पर्पस से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ से जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये जो है पूरे जीएस का पार्ट 2 है। प्रीलिम में आपने सिलेबस चेक किया होगा, ये पार्ट 2 के रूप में उसमें डिस्क्राइब किया गया और उसमें से 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, ये हमारे पूरे सिलेबस है, जिसमें से आपका पहला पॉइंट क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। सेकंड पॉइंट है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक केंद्र, पर्यटन केंद्र। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, हाना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना छत्तीसगढ़ के जनजाति, नृत्य, पर्व व विभिन्न जनजातियां। नेक्स्ट रहेगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। नेक्स्ट पंचायती राज, नगरीय निकाय एंड छत्तीसगढ़ का उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। और लास्ट पॉइंट है अपना छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना। मैं इन सारे पॉइंट्स को जो है आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन का वेटेज देखकर अपने पोर्शन जो है तैयार करने हैं, ताकि आप जो है सही दिशा में सही तैयारी कर पाए। जैसे आपका पहला पॉइंट क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको मालूम है 3 भाग होते हैं। क्या? प्राचीन, ठीक, मध्य और आपका आधुनिक। ठीक, लेकिन आपने पेपर एनालाइज किया होगा तो देखा होगा कि अभी ज्यादातर क्वेश्चंस हमको कहां से मिलते हैं, आधुनिक इतिहास से मिलते हैं। आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास से ही हमारे ज्यादा क्वेश्चन आते छत्तीसगढ़ में। आधुनिक इतिहास में भी किस पोर्शन से, ये जो लिखा है ना आपका स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, इसी पॉइंट से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब, और मध्य से भी बनते हैं, कलचुरी और मराठा से भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। कलचुरी में, मध्य में जो है आपका कलचुरी में और मराठा, इन दोनों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्राचीन में बहुत एक क्वेश्चन, अगर डिवाइड करना चाहूँ पोर्शंस को, तो मैं बोल सकती हूँ कि प्राचीन से 1 क्वेश्चन बनते होंगे, मध्य से आपके 2 क्वेश्चन या कभी कभी 1 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। लेकिन आधुनिक से आपके जो है 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मेरा मोटा अनुमान है। ठीक, तो आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है? छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको पढ़ना है स्पेशली स्वतंत्रता आंदोलन। फिर मध्य में आपको कौन से पार्ट ज्यादा ध्यान देनी है? आपको देना है क्या, मध्य में आपका कलचुरी शासन और मराठा प्रशासन। इनमें जो है इनके किस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है? मराठा और कलचुरी में भी आपका रहेगा उनके जो प्रशासन जो तरीके हैं, प्रशासन तरीके को आपको ध्यान देना रहेगा। प्रशासन से आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कि उसके टाइम पे अर्थव्यवस्था कैसी थी या सामाजिक स्थिति कैसी थी, इन टाइप से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो आपको उस पर ध्यान देने हैं। ठीक, नेक्स्ट अपना आता है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक केंद्र और पर्यटन केंद्र। ठीक, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपका जो ये जनगणना वाला पार्ट है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इससे 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है, जनगणना वाली इस जो शब्द है जनगणना, यहाँ से जो है 1 क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही है जनगणना से। तो आपको जनगणना रटा हुआ होना चाहिए, आपको ये किसी भी हालत में अपना रखना ही है तैयार। ठीक, फिर अगर छत्तीसगढ़ के भूगोल में देखें तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में हमको किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं? जैसे कि आप ले सकते हो इसकी भौगोलिक संरचना कैसी है, ठीक है, उससे मिलते हैं। यहाँ की मिट्टियाँ कैसी है, वो सब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब यहाँ से बोल लूँ तो भूगोल से 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं अपने लिए। ठीक, जलवायु पढ़ो तो भी ठीक, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक, बट इसका नॉलेज होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जलवायु है कैसी। भौतिक दशाएं मतलब आपको इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, मतलब आप इसको जरूर ध्यान दो। ये जो है आप चाहो तो ऑप्शन पहले कुछ पोर्शंस है जिसको आपको पहले करना है, मतलब इनको बाद के लिए आप रख सकते हैं। फिर आपका आता है पुरातात्विक केंद्र। पुरातात्विक केंद्र से ये तो ठीक है, यहाँ से 1 क्वेश्चन आता ही है पुरातात्विक केंद्र से। ठीक, तो पुरातात्विक केंद्र आप ज्यादातर अगर इतिहास तैयार करते हो, भूगोल तैयार करते हो, तो लगभग उसके साथ साथ में आपका पुरातात्विक केंद्र तैयार हो ही जाता है। अगर आप कुछ चीजों को मिक्स करते चलोगे तो आपका लगभग उसी में शामिल हो जाएगा पुरातात्विक केंद्र। ठीक, तो पुरातात्विक केंद्र भी आपको पते होने चाहिए। पर्यटन केंद्र, इससे भी ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन आएगा, वो पुरातात्विक केंद्र और आप पर्यटन, मतलब इन्हीं का मिला जुला रूप अगर चाहो तो पढ़ते वक्त, क्योंकि हम इसी में मिक्स देख सकते हैं क्वेश्चंस को। तो जो है पर्यटन केंद्र को भी जो है अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी में शामिल हो जाता है। तो इसमें से भी ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन ही निकलता है। ठीक, अगर हम सेकंड पॉइंट से देखें कि टोटल क्वेश्चन के अमाउंट कितने हो सकते हैं, तो लगभग 2, 4 और 1, 5, मतलब 4 से 5 हो सकता है। सिर्फ 3 ही, इतने सारे को मिला के 2 से 3 ही क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट एक मोटा एवरेज है कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक,
अपना अगला क्या है इसमें, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, हाना। ठीक, आपने हर साल का प्रीलिम का पेपर देखा है, साहित्य से एक क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए साहित्य आपको किसी भी हालत में पढ़ना ही है, इसको आपको छोड़ना नहीं, पढ़ना है। संगीत बाद में एक बात के लिए रख सकते हो, नृत्य पूछता ही है अपने यहाँ से, कला पूछता ही है, संस्कृति पूछता ही है, जनौला और हाना भी पूछता ही है। ये तो आपको खेल खेल में ही याद होना चाहिए, क्योंकि ये खेल खेल में याद करने वाली चीजें हैं, हाना और जनौला। ठीक, अगर मेन क्वेश्चन में से बोलो तो साहित्य से तो एक क्वेश्चन कंफर्म है ही, नृत्य, संगीत, कला, इनमें से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि आप देखोगे पेपर तो मिलेगा ही कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन। ठीक, जनौला और हाना एक आध आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वैसे आता ही है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के जनजाति, नृत्य, पर्व एवं विभिन्न जनजातियां, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ से मैं बोल दूं, मोटा एवरेज निकालना चाहूं तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति, पर्व एवं जनजातियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं तो ये बोलूंगी हिस्ट्री के बाद, अगर सबसे छत्तीसगढ़ में अगर हिस्ट्री के बाद कोई चीजें आपको तैयार करनी है, मैं बोलूंगी जनजाति वाला जो पोर्शन है उसको बेस्ट कर डालो। 7 से 8 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन आपको अंदर या बाहर कर देता है, तो फिर तो ये 7 से 8 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार करना जरूर। ठीक, उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। ये ठीक, आपने इसमें पैटर्न क्या देखा है, अर्थव्यवस्था, कृषि, वन, इनमें जनरली डाटाबेस क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं आता है। गिनती के 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे, नहीं तो फिर पूरे क्या होते हैं, डाटाबेस होते हैं। ठीक, डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपके जो इकोनॉमी सर्वे आता है हर साल, उसमें बेस ये जो है इनमें क्वेश्चंस बनते हैं। कृषि में क्या रहा है, या अपनी यहाँ की अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी क्या रही है, वन की अभी वर्तमान स्थिति हमारे यहाँ क्या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, इसमें जो है आपको क्या है, इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको नगरीय निकाय एवं पंचायती राज से मिल जाएंगे, ये भी बेस्ट होना चाहिए। ये तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ के इस प्रीलिम के एग्जाम में काम आने हैं, आपको ये जो है हर जगह हर एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है इस पोर्शन से क्वेश्चन, तो आपको ये जरूर काम आएगा, इसलिए इसको तो आप कर ही डाल। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, ये भी अपना कैसा पोर्शन है, पूरा डाटाबेस क्वेश्चन है। ये भी ऊर्जा, ये यहाँ से उद्योग से बोल सकते हो कि ये उद्योगों के जो अपने यहाँ लघु उद्योग केंद्र, बृहद उद्योग केंद्र, इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें से ये उद्योग वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। ठीक, ऊर्जा, इसमें अभी कितना हमारा ऊर्जा में कितना, कहाँ क्या कितना खपत हो रही है, क्या उत्पादन हो रहा है, ये चलता है। जल संसाधन का भी, खनिज संसाधन, ये पूरे डाटाबेस क्वेश्चन है जिसमें हमको वर्तमान डाटा को ध्यान में लेते चलना है। मैं जब आप लोग को पढ़ाऊंगी तो वर्तमान में जो भी डाटाज है मैं आपको बताते हुए जाऊंगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटना, इसके लिए हमारा जो अपना चैनल है उसमें समसामयिकी के लिए तो आप लोगों को जो भी मटेरियल्स हम प्रोवाइड कराएंगे वो रहेगा ही। ठीक, लेकिन अभी इन सब जो है आपके विषय जो है इनको तैयार मैं करवाऊंगी, स्पेशली छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ तैयार करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज बता रही हूँ, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये बुक आप खरीद सकते हैं। इस बुक में छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है, सभी ये पूरे टॉपिक्स छत्तीसगढ़ के उसमें मिल जाएंगे, मतलब ये बेस्ट बुक है बोलूंगी छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए। ठीक, इसके अलावा जो है आप जैसे कि जनौला और हाना करना है आपको, ठीक, तो उसके लिए आप संतोष कुमार की एक बुक आती है छत्तीसगढ़ की, मतलब लैंग्वेज की बुक है वो संतोष कुमार की, आप उसमें से कर सकते हैं। संतोष कुमार की एक बुक आती है, ठीक, उसमें से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये डाटाबेस क्वेश्चंस करने हैं तो हर साल आर्थिक सर्वेक्षण आता है छत्तीसगढ़ का, ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण आप उस पर नजर रखे रहिए। ठीक, नेक्स्ट एक हर माह एक पत्रिका आती है, कौन सी, छत्तीसगढ़ के लिए, विकास परब, विकास परब इस नाम से एक मासिक पत्रिका आती है। आप इनको छत्तीसगढ़ के लिए इतने रिसोर्सेज को बस आप फॉलो करके देख लीजिए, आपका इतना ही सफिशिएंट है छत्तीसगढ़ तैयार करने के लिए, इससे बाहर आप लोग को कुछ देखना नहीं पड़ेगा, बेस्ट है इतना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का ये मेरा आप लोग को समझाना था कि सिलेबस कैसा है, क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसी पर्पज से पूरे आप लोग को जो है क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें हम आगे पूरे लेक्चर को डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसा है, क्यों है, मैं यही आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel
and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.